लाओ भाई, चलो मैं अपने फोन में ही खोल देता हूँ। रियल नंबर्स में कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? सर हो गया पूरा। पूरा हो गया रियल नंबर्स? हो गया ना भाई? किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं है? वैसे तुम्हें एक खुशखबरी दे देता हूँ, मैं जा रहा हूँ 10 दिन की छुट्टियों पे, ठीक है, कांवड़ लेने। एंड एक और चीज है, तो कल से मैं नहीं रहूंगा अवेलेबल, 5 तारीख को लूंगा। हैप्पी? खुश? सॉरी, 3 चैप्टर? 3rd चैप्टर बोलो ना। 3 चैप्टर क्या होता है? हाँ, 3 चैप्टर के बारे में क्या बोलो यार? रिवीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बहुत जीरो नंबर, जीरो लेवल का है। पोलिनोमियल समझ लो पहले, पोलिनोमियल्स क्या होता है? ठीक है, चलिए बताइए भाई, पोलिनोमियल्स क्या होता है? एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। तुम भाई? पोलिनोमियल्स सेम। गुड, बहुत बढ़िया। तुम इधर, इधर मत देखो, बुक बंद कर दो। अब जो तुम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो वो कर नहीं पाओगे, इधर देखो डायरेक्ट। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों में से कौन बताएगा? पहले दोनों वंश चौधरी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे और बताएंगे। कुंजल बताएगी पहले। हाँ सर, सब पॉलिनोमियल्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, और जो सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से। उन्हें टर्म्स कहते हैं। हाँ, उन्हें टर्म्स कहते हैं। हम्म, वंश। सर जब किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो हम्म सर उसको पॉलिनोमियल कहते तो फिर उसे एक्सप्रेशन क्यों नहीं कहते? हैं सर। कितनी बार बताऊंगा तुम, कितनी बार बताऊं, हैं? कितनी बार? देखो भाई इधर सुनो, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेशंस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। मतलब वेरिएबल पता है सबको क्या होता है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ये सब क्या है? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? 1 2 3, कोई भी नंबर कॉन्स्टेंट होता है। और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं, अगर मैं बोलूं तुमसे एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस, एडिशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका एक। 2/3 x³ प्लस 4y⁴ बेटा ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स में, अब इसमें अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि x³ का कोएफिशिएंट बताओ, तो क्या होगा?
तुम बताओ बेटा। 2/3 एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2/3, तो ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। y की पावर 3/4 का कोएफिशिएंट क्या है 4। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है। दूसरा, चलो ये भी एक क्या है एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये इन सब का ही कॉम्बिनेशन है ना। इन सबको कैसे लिख दो वो हमारा क्या हो जाता है एक्सप्रेशन हो जाता है। तुम बताओ बेटा, इसमें जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है जेड स्क्वायर का 41। तुम बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा। देखो इसको क्वेश्चन नहीं पता, मैंने क्या इनसे क्या पूछा था वही बताना तुम्हें। इनसे पूछा था, जो क्वेश्चन इनसे पूछा था उसी क्वेश्चन का आंसर क्या है 41। तुम बताओ बेटा, तुम बताओ। कुंजल बेटा तुम बताओ। -41 सॉरी, -41 -41 बेटा। जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 41 नहीं है, -41 है। क्या है -41। तो जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -41। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं एक्सप्रेशंस के। तो एक्सप्रेशन का देखो दो कैटेगराइज, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक्सप्रेशन को, ठीक है। पहला होता है, या फिर मैं ये कहूं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक्सप्रेशन का ही भाई होता है, ठीक है। लेकिन इसको स्पेशल प्रिविलेज मिले होते हैं। स्पेशल प्रिविलेज मतलब कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां, है ना। ये गंदा खाना नहीं खाएगा, सबसे पहले भोजन इसी को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है ये पॉलिनोमियल भी एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें एक्स्ट्रा ये होता है कि भाई इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। द पावर ऑफ वेरिएबल should be a whole number, should be a whole number, ठीक है। बात समझ में आई। तो वेरिएबल क्या होता है, इट्स एन एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। बेटा तुम बताओ अब होल नंबर कौन कौन से होते हैं। बताओ, दो चार तो बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। ठीक है, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो वेरी अब तुम्हें पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, तुम्हें ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। बताइए, 2x³ + xy², हाँ, क्या ये पॉलिनोमियल है? तुम बताओ, है? हटा लो हाथ, कमर निकल जाएगी बेटा। हाँ, बाहर। तुम बताओ भाई, पावर क्या है यहाँ पर, x की पावर है 3, x की पावर है 1, y की पावर है 2। ये सारे क्या है होल नंबर्स, तो इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल्स। ये बताओ, है?
कुंजल, सर नहीं है, वंश, क्योंकि की पावर 1/2। सर नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं? एक्स की पावर 1 ही तो है यहाँ पे, फिर वाई की पावर 4 है, फिर ये भी पोलिनोमियल नहीं है। कंफ्यूज किया, कंफ्यूज हो गए? रूट एक्स क्या होता है, कितनी बार बताया? एक्स की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता। अभी बात समझ में? ठीक है, लास्ट। सरोज, बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ या ना? तुम 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 ऑनलाइन वाले? सर सर नहीं है। क्यों नहीं है? सॉरी, तो क्या हो जाएगा? -2। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है, ये है x² प्लस एक्स की पावर -2, x² प्लस एक्स की पावर -2। तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर -2 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो ये पोलिनोमियल है और ये दोनों नहीं है। समझ में आ गई बात? तो पोलिनोमियल को पहचान लोगे क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोलिनोमियल के क्लासिफिकेशन, मतलब बंटवारा कैसा होता है इसका। तो पोलिनोमियल्स का जो बंटवारा होता है वो दो बेसिस पे होता है। कौन कौन से पर? गलत। पहला होता है बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, चलो। बेस्ड ऑन टर्म पर अगर हम देखें, तो अगर वन टर्म हो, कितनी हो बेटा? वन टर्म, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? टर्म्स क्या होती हैं पहले तो ये देख लो। जैसे यहां पर इसमें कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स, जो प्लस माइनस से जुड़ी रहती है ना। तो यहां पर कितनी टर्म्स है? दो। यहां पर कितनी टर्म्स है? यहां पर कितनी टर्म्स है? दो। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, उसमें तुम्हें मुझे बताना है टर्म्स एंड डिग्री। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहला, सरोज, पहले वाले में डिग्री कितनी है? हंसी क्यों आ गई? उससे पूछ रहा हूँ बार बार इसलिए। मुझे बताओ, दो चीजें बतानी है, एक तो डिग्री बतानी है, एक नंबर ऑफ टर्म्स बताना। तो पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं? 3। तो इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराहट छोड़ो बेटा, जिस दिन घबराहट छोड़ दोगे उस दिन चीजें आसान हो जाएंगी। डिग्री कितनी है? एक। तुम बताओ।
भाई तुम्हें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी दिख रही है? 3 नहीं दिख रही? फिर तो डिग्री 3 नहीं होगी इसकी? चलो भाई तुम बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री। 2 टर्म्स और डिग्री 2। तुम बताओ बेटा दूसरे वाले में। हम्म तुम बताओ। डिग्री 2। तुम बताओ। तुम बताओ। ठीक है कुंजल दूसरे वाला। सर डिग्री 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स 2। नंबर ऑफ टर्म्स 2। 2 2 कुंजल हाँ। वंश। सर डिग्री 3 और नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। ठीक बहुत बढ़िया। सिर्फ अंकित ने सही बताया है भाई। ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x कितना होता है? एक्स प्लस 2x 3x। कितना हो गया? 3x क्यूब। तो मैंने ये 3x क्यूब ही था, इसको बस ऐसे लिख दिया था। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। लाइक टर्म्स को तुम जोड़ोगे नहीं? ठीक है बेटा मल्टीप्लाई है यहाँ पे। मैंने बोला प्लस माइनस से जुड़ा होना चाहिए, यहाँ पे तो ये पूरे में मल्टीप्लाई भी तो हो रही है। पहले तो इसको अंदर लेके जाओ फिर सॉल्व करो। तब क्या आएगा? 3x क्यूब। तो डिग्री 3 और बहुत बढ़िया। चलो फोर्थ का बताओ भाई अंकित। टर्म्स 2 डिग्री 2। तुम 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 सब सेम सेम। वंश। सर 2 टर्म और 2 डिग्री। कुंजल एग्री? यस सर। बिल्कुल गलत बेटा। डिग्री इस टर्म से इसमें 2 और डिग्री है 4। डिग्री कितनी है? 4। बेटा यहाँ पर क्या है? x की भी पावर 2 है और y की भी पावर 2 है। तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। इसलिए नहीं कि x की सर आपने तो बताया था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है x की पावर 4। ठीक है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो नहीं होता। लेकिन डिग्री के लिए किसी टर्म में जो मल्टीप्लाई होके भी अगर दो एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर x है और y है, तो दोनों की पावर जोड़ देंगे वो डिग्री आएगी। तो x की पावर कितनी है यहाँ पर? 2। y की पावर कितनी है? 2। तो कितनी हो गई? 4। हाईएस्ट कितनी है? 4। तो वो हमारी क्या होगी? डिग्री 4। क्लियर है? समझ में आ गई बात? टर्म्स 2 है, एक ये और एक ये। ठीक है तो ये गलती मत करना, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है ये एक नंबर में, कंफ्यूज करने के लिए। कुंजल और वंश समझ में आया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। बस अगर एक देखो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं, एक टर्म हो तो उसे कहते हैं लीनियर। उसे क्या कहते हैं? लीनियर। दो टर्म्स हो तो इसे क्या कहते हैं? अच्छा क्वाड्रेटिक। 2 हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो उसे क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन टर्म्स। कि अगर किसी में दो टर्म्स हैं तो उसे क्या बोलेंगे? बायनोमियल। ठीक है और लीनियर नहीं बोलते, इसे मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल। 3 टर्म्स हो तो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और इससे ज्यादा हो तो उसे पोलिनोम। ठीक है अगर डिग्री 1 होती है तो उसे बोलते हैं लीनियर। डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक।
डिग्री 3 होती है तो उसे क्यूबिक, और 4 डिग्री वाले को भी बोल देते हैं कुछ, क्या, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोल देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। तो बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, क्लियर है मामला। ठीक है जी। अब हमें ये क्या पता चल चुका है, अब हमें पता चल चुका है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का, कोएफिशिएंट्स का, ऑपरेशंस का। ठीक है, अब उसमें से पॉलिनोमियल निकल के आता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। अब उसके बाद आता है कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो दो बेसिस पे होता है। नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बता दो, या फिर नंबर ऑफ डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री बता दो। तो अगर 1 टर्म होती है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स होती है तो उसे, 3 टर्म्स होती है तो, 3 से ज्यादा होती है तो पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होती है तो लीनियर, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आ जाओ, अब देखो यहां पर मजे की चीज है, पॉलिनोमियल का नाम कैसे देते हैं, नामकरण कैसे करते हैं इसका। देखो भाई, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, चलो उससे पहले कुछ स्पेशल देख लो, स्पेशल पॉलिनोमियल्स। पहला आता है बेटा तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है वो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर तुम इस वाले में एक ये ऐड कर सकते हो कि अगर डिग्री 0 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिग्री अगर 0 हो तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है बेटा, कैसे। कांस्टेंट का नाम से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा क्या है, कांस्टेंट ही होगा कुछ। कांस्टेंट क्या होते हैं, सारे नंबर। तो अगर मैं यहां पर नाम कुछ कोई नंबर लिख दूं, फॉर एग्जांपल 5 लिख दिया मैंने, तो कोई तुमसे बोले कि 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो तुम बोलना हाँ है, हाँ है। कौन सा पॉलिनोमियल है, मुझे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मुझे कैसे है, मुझे ऐसे है। कैसे है भाई, इसमें तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, दिखा देते हैं उसको वेरिएबल। 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, भाई एक्स की पावर 0 होती है 1, तो 5 इंटू 1 5 ही आएगा। तो 5 क्या है, पोलिनोमियल है, कौन सा, कांस्टेंट। ठीक है जी। अब एक कांस्टेंट को, एक देखो कोई भी नंबर लिख दो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसके लिए अलग से नाम दिया गया है, जिसके लिए अलग से नाम दिया गया है, वो कौन सा है, वो कौन सा है भाई, वो है हमारा जीरो पोलिनोमियल। कौन सा है बेटा, जीरो पोलिनोमियल कौन सा होता है, सिर्फ जीरो। कौन सा होता है बेटा, जीरो। जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल, क्लियर है मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब कोई तुमसे बोले कि भाई जीरो पोलिनोमियल को क्या, क्यों पोलिनोमियल बोलते हैं, तो उसको भी ऐसे ही करके दिखा दो कि जी हम जीरो को लिख सकते हैं 0 इंटू 1, जीरो को लिख सकते हैं ना 0 इंटू 1, और 1 को लिख देते हैं z की पावर 0, चाहे x की पावर 0, चाहे y की पावर 0। ठीक है, आ गया ना वेरिएबल, पावर कितनी है वेरिएबल की, 0। 0 क्या है, होल नंबर, होल नंबर है ना, बस हमारी पोलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल। ठीक है, चलो भाई नाम कैसे देते हैं इसमें,
नामकरण कैसे करते हैं? नेमिंग के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर मैं यहां पर ये 2x-3 लिखा मैंने, क्या है 2x-3। अब ये एक पॉलिनोमियल है। अब तुम्हारा सबका नाम दिया गया है ना? अब ऐसे बिना नाम के अच्छा नहीं लगता ना कोई, तो इसका भी नाम दे देते हैं। क्या रखें? इसका नाम रखते हैं जनरली PQRS से। किससे रखते हैं? PQRS। तुम अगर अल्फा भी रख दोगे तो भी उसका नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। आजकल तो लोगों के नाम भी, इंसानों के नाम भी अल्फा बीटा गामा पे लिख के जाते हैं, पता है ना? चलिए, तो इसका अगर मैं नाम रख देता हूं P, तो ये इसका हो गया नाम। लेकिन ये पूरा नाम नहीं है, ये लिखा जाएगा ऐसे, P ऑफ X। इसको क्या बोलते हैं? इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? इसको ऐसे पढ़ते हैं, P ऑफ X। कैसे पढ़ते हैं इसको? P ऑफ X। ठीक है? ये क्या बताता है कि पॉलिनोमियल का नाम है P और वेरिएबल है उसमें X। वेरिएबल क्या है? X। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो, अब तुमने पॉलिनोमियल देखा है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे? नहीं देखेंगे तो आज देख। पहले कौन सा देखोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं। क्या नंबर लूं बताओ? -7.5। आया ही नहीं कुछ? आना चाहिए। आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा ग्राफ बनाता है? कैसा ग्राफ बनाता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, और वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्या लें? 2x+3 ले लें। 2x+3। देखो बेटा, ये है 2x+3। अब तुम्हें लगा, देखो ये उससे नहीं जा रहा है, कभी सोचो ये ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, इधर है ओरिजिन। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा ग्राफ बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, है ना? एक लाइन बनाता है। बात समझ में आ रही है? एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते रहोगे, वाई की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक्स की वैल्यू 7 डालने पर कितना आता है? 17। 17 ही आ रहा है। ठीक है, तो x की अलग अलग वैल्यू डालने पर पॉलिनोमियल की, ये जो ये वाली है ना, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? किसकी वैल्यू है ये? पॉलिनोमियल की वैल्यू। जैसे अगर मैं तुम्हें ग्राफ में दिखाऊं, पॉलिनोमियल का नाम ले लेते हैं पी ऑफ, क्या ले लें इसको? आजा भाई स्लोमो। आ गया। देखो, मैंने पॉलिनोमियल का नाम रख दिया पी ऑफ एक्स, 2x+3। तो एट x इज इक्वल टू 7, पी ऑफ 7 कितना आ जाएगा बेटा? पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 पर? 2 × 7 + 3, दैट इज इक्वल टू 17। दैट इज इक्वल टू 17। तो तुम्हें यहां पे भी दिख रहा था 7 पर कितनी थी? 17। तो वो मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू, x की इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू इतनी आ रही है। बात समझ में आ रही है?
ये नॉर्मल सी चीजें हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं 2x पैसे लूंगा, मतलब जितने पैसे तू मुझे देगा या जितने पैसे मैं तुझे दूंगा उससे 2x पैसे, उससे डबल पैसे लूंगा। तो x की वैल्यू बढ़ाते रहोगे, 2x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। भाई तुमने 1000 रुपए दिए तो वापस कितने लोगे? 2000। 1 लाख रुपए दिए तो 2 लाख। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे ही चलती है, ये एक रिलेशन है, वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो यहां पर ऐसे ही मैं चेंज करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, फिर मुझे पता चला एक पॉइंट, मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जिस पर क्या हुआ, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है भाई, वैल्यू चेंज हो रही है पॉलिनोमियल की, तो हो सकता है किसी पे 0 भी हो जाए, हाँ या ना? हो सकता है ना? तो यहां पर कौन सा पॉइंट है वो, x की कौन सी वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है? -1.5। तो बेटा जिस पॉइंट पर x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, दोबारा से बोल रहा हूं, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, ठीक है, तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका सत्यापन करके देख लेते हैं। भाई यहां से ग्राफ से भी पता चल रहा है कि -1.5 पर 0 हो जानी चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू। करके देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये है हमारा p ऑफ x 2x + 3। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -1.5। तो 2 इंटू -1.5 + 3, तो x की जगह क्या डाल देंगे? -1.5। तो 1.5 इंटू 2 कितना होता है? -1.5 इंटू 2 3 होता है, माइनस का कितना आया? आ गया ना 0। तो मतलब x इज इक्वल टू -1.5 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेटा तुम देखोगे एक ही वैल्यू पर जीरोस आ रही है ना? तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरोस होता है। कितने होते हैं बेटा? एक ही जीरोस। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता। अब यहां से देखो, इसको समझने का दूसरा पहलू ये भी है कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही जीरोस होंगे। तो सोचो कोई चीज ऐसी होती जिसका ग्राफ ऐसे होता, तो यहां पर तुम देखोगे कितनी जीरोस होनी चाहिए? 1 2 3 4 5। कितनी जीरोस होनी चाहिए? 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये 100% श्योर है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे? अगर डिग्री 0 है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अच्छा अगर डिग्री 0 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा डिग्री 0 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये तो कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी ही नहीं, तो इसका मतलब देयर इज नो जीरो, है ना? 0 जीरोस है। जिसकी डिग्री 0 है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। जिसकी डिग्री 1 है उसकी डिग्री 1 मिलेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन क्या ये जरूरी है कि डिग्री अगर 2 है तो उसके 2 ही जीरोस मिलेंगे? बताओ, सोचो। भाई अभी तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है ना कि जो भी डिग्री होगी उतने ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की लाइन है ना? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? 0। ये क्या है?
लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1, 2x+3 है ना, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो मतलब डिग्री 1 है, और नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं 1। अब अगर डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होने चाहिए। चलो देखते हैं। तो मैं एक यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डाल दूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है डिग्री 2 होती है। चलो x² माइनस 1, अरे वाह, इसके क्या है दोनों, एक ये पॉइंट है, यहां पर भी देखो -1 पर 0 आ रहा है, और यहां पर भी 1 पर भी 0 आ रहा है, तो मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू दो जगह 0 हो जाती है, एक बार -1 डाल दो और एक बार 1 डाल दो। भाई 1 डालोगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर -1 0, और -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर -1 0। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देखो जरा। x² + 1 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है जी। लेकिन कितने जीरोस हैं इसके, कितने जीरोस हैं, एक भी नहीं है, एक भी बार एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही ना ये। इनपुट 0 डाल दोगे, एक्स की वैल्यू 0 डाल दोगे, तब भी आउटपुट 1 आ रहा है, तब भी पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 1। भाई डालो जरा, 0 डालो 1 ही आएगा ना आंसर इसका। 2 डालोगे 5 आ जाएगा, -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना आ गया 5। तो x की किसी वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो डिग्री से तुम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री। बात समझ में आ रही है कि भाई जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिग्री। अगर किसी के दो डिग्री 2 है तो ये बोलना कि भाई इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते। किसी की अगर डिग्री 3 है तो बोलना कि इसके मैक्सिमम जीरोस 3, मैक्सिमम रियल जीरोस बोलना, कितने, क्या बोलना रियल जीरोस, क्या बोलना इमेजिनरी होते हैं। मतलब मैं ऐसा नंबर निकाल सकता हूं जिस पर ये 0 हो जाएगा, लेकिन वो रियल नंबर नहीं मिलता। वो कैसा नंबर मिलता है, इमेजिनरी नंबर मिलता है। कैसा नंबर मिलता है बेटा, इमेजिनरी। वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर की बात। लेकिन यहां पर मेरा पॉइंट बस ये था बोलने का कि ये मत बोलना कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, कोई अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगी ना, ऐसा नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम रियल जीरोस कितने हो सकते हैं 4, मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा क्यूबिक पोलिनोमियल देखोगे, x³ देखा है कभी, x³ देखा है, x³ का ग्राफ देखा है कुंजल? तो हाँ वो पैराबोला बनाता है। गलत, पैराबोला क्वाड्रेटिक बनाता है। ओह, ये हो ऐसे, कितने मोड है इसमें, दो मोड है ना, एक बार यहां से मुड़ा, एक बार, ठीक है। इसमें कितने मोड है बेटा, कितने हैं? तो अरे इसमें जो ऊपर वाला है ये वाला,
कितने हैं? एक ही है, एक ही मोड है ना, उसके बाद तो सीधा जा रहा है। चलो इसको मैं यहाँ पहुंचा देता हूँ। एक और, अब बाई क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, तो ले लेते हैं -2x⁴ प्लस x³ -8। कहाँ गई? दिख नहीं रही? चलो माइनस, ये प्लस 9x²। अब दिख गई? ठीक है, देखो जरा इसको, दिखाइए कितने मोड है इसमें? 3 मोड है, 1, 2 और 3। इसमें कितने मोड थे? 3। जिसकी डिग्री 3 थी उसमें कितने मोड थे? 2। जिसकी डिग्री 2 थी उसमें कितने मोड थे? जिसकी डिग्री 2 थी उसमें कितने मोड थे? 1। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसमें कितने मोड होंगे? जिसकी डिग्री 1 होगी उसमें कितने मोड होंगे? 0। तो ये चीज याद रखना भाई, जितने डिग्री होती है उससे कम टाइम मोड एक, मतलब अगर 3 डिग्री है तो 2 मोड होंगे, है ना, 2 बार मुड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस मैं तुम्हें ऐसे ही ग्राफ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीजें देखने में अच्छी लग सकती है। ठीक है, ये लेकिन सारी है क्या बेटा? पॉलिनोमियल्स। क्या है बेटा? ये पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। तो जीरोस अगर तुम्हें पता चल गई है क्या होती है, बड़े आसानी से बता सकते हो कि जीरोस क्या होती है? एक्स की ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, चलो। तो सॉरी, हाउ टू फाइंड zeros of a linear polynomial। किस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे बेटा हम? लीनियर का। ठीक है, मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का नाम लिख देता हूं। क्यू ऑफ एक्स है मेरा 3x -7। क्या है बेटा? इसका हमें जीरोस निकालना है। क्या निकालना है हमें? जीरोस। बेटा पहले वो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस पॉइंट, x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालो। तो तुम्हें क्या करना है? बस x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी, आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर बोलेगा कि चेक करो कि ये नंबर इसका जीरोस है कि नहीं है। मान लो तुम्हें बोले कि x इक्वल टू 1 पे, क्या x इक्वल टू 1 इसका जीरोस है? तो तुम्हें क्या करना है? x की वैल्यू 1 डालनी है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन जो थर्ड टाइप है वो कहता है कि अब इसकी जीरोस तुम खुद फाइंड करो। तो उसके लिए क्या करते हैं? बड़ा आसान है बेटा, देख लो। अब बस ये लास्ट है, उसको खत्म कर देते हैं। हम पहले से ही मान लेते हैं कि क्यू ऑफ एक्स हमें 0 करना है। क्यू ऑफ एक्स क्या करना है हमें? 0। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स क्या है भाई? ये तो नाम ही है। तो 3x-7 है असली चीज, तो 0 के इक्वल रख दी। तो बस यहां से x की वैल्यू निकाल लो। 3x कितना हो जाएगा? 7, और x कितना हो जाएगा? 7/3। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 7/3 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम क्या है? पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब देखो जरा, तुम इसके क्वेश्चंस देख लो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1 कौन सी है? 2.1। 2.1 तुम खुद करोगे, ठीक है? और अच्छा, तुम्हारे में फिर
तो तुम क्लास 9th के पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करके आना। किसके करके आओगे? क्लास 9th के पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चंस देख लेना, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें देख के पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कुंजल समझ में आया ये? यस सर। ओके, वंश